वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट चिकन फ्राइज बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपीज सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखिए हमारे पास 1 पाउंड यानी आधा किलो के आसपास चिकन ब्रेस्ट के पीसेस हैं, वॉश्ड एंड क्लीन एंड ड्राई। तो इसको अब हम अपने ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे। डिफ्रोज होना बहुत ज़रूरी है, अंदर बर्फ़ या पानी नहीं हो सकता, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए और थॉ। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून केचप। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक लेवल्ड। साथ ही इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे जो कि कुछ यूं है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, अगर ना हो तो स्किप करें, कलर के लिए है। 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च है, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नोर या मैगी की चिकन क्यूब मेरे पाउडर की सूरत में है, तो ये डाल देंगे। और अब इसको अच्छे से पीस लेंगे। इसे बिल्कुल बारीक पीस लेना है। देखते हैं। ये आप इस तरह से देखें कि कितना ये स्मूथ है। इस तरह से कंप्लीटली बारीक हो गया है। इस पॉइंट पर इसमें हम बाइंडिंग एजेंट डालेंगे। 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्नसूप बनाने वाला, ना हो तो अरारोट पाउडर डाल दें। दोबारा ब्लेंड कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और अगर आप चाहें तो ये हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मशीन हेल्प कर रहा है तो क्यों हाथ। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टीस्पून के आसपास तेल, ताकि थोड़ा सा ये चिपका चिपका कम हो जाए। चलिए ये हो गया। अब इसे निकाल लेते हैं एक डिश में। ये अच्छे से निकल गया। हम यहाँ एक कटिंग बोर्ड लेंगे। थोड़ा सा ऑयल जो है कटिंग बोर्ड पे भी लगा लेंगे, हल्का सा हाथ में भी लगा लेंगे। और जिस प्लेट में या ट्रे में रखना है उसमें भी थोड़ा सा लगा लेंगे, हल्का सा। और अब एक पोर्शन लेंगे, जितनी बड़ी फ्राइज़ हमें चाहिए उस हिसाब से। तो छोटा एक कोफ्ता साइज़ का बॉल लेंगे और इसको इस तरह से लंबा करेंगे। अब जिस तरह की आपको साइज़ चाहिए हो, पतली, मोटी, छोटी, बड़ी, योर चॉइस, यू आर योर ओन बॉस। तो इसको अब हम यहाँ रखते जाएंगे। तो सेम कंटिन्यू करेंगे, इसी तरह से सारी बना लेंगे। मज़े की बात यह है कि इसको बड़े अच्छे से फ्रीज़ किया जा सकता है। बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें, बड़ा मज़ा आएगा। बच्चों को अगर फीका पसंद है तो थोड़ी मिर्चें वगैरह कम डाल लें, लेकिन ये फ्रीज़र में बड़े अच्छे रहते हैं। चलिए ये हमारी बन गई और अब इसे हम रखेंगे फ्रीज़र में अराउंड 45 मिनट टू 1 आवर, जब तक कि ये अच्छे से फर्म ना हो जाए,
सख्त ना हो जाए। 45 मिनट्स के आसपास हो गए, तो चले अपनी चिकन फ्राइज़ को फ्रीज़र में से लेकर आते हैं। तो ये थोड़ी बहुत सेटल्ड हो गई है, और अगर आपको फ्रीज़र में ही रखना है ना, तब आपको 4-6 घंटे तक इसी तरह रखना होगा, और जब सॉलिड हो जाए तो जिपलॉक बैग में या कंटेनर में डाल के रख लें। अब यहाँ हमारे पास 4 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको एक घोल बना लेंगे। कॉर्नस्टार्च लिया था 4 टेबलस्पून, और पानी आधा कप डाला है, इसको मिला के और यहाँ मैंने तेल रख दिया है और मीडियम पे गरम हो रहा है। बस तेल इतना लेना है कि डीप भी नहीं हो और बहुत कम भी ना हो, शैलो फ्राई से थोड़ा सा ज़्यादा। ये डाइल्यूट हो गया। अब ग्लव्स पहनते हैं, और यहाँ मेरे पास ब्रेड क्रम्स है जो कि 1 कप लिए हैं। तो ये फ्राइज़ उठाएंगे, इसको डिप करेंगे कॉर्नस्टार्च में, ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। तो इसी तरह थोड़ी बहुत करते जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसकी जगह अंडा भी ले सकते हैं, लेकिन कॉर्नस्टार्च से क्या क्रिस्पी और अच्छी बनती है। अब थोड़ा सा झटक लेंगे एक्सेस और उसको तेल में डाल देंगे। तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें चिकन को कुक भी करना है। जितनी आपके पैन में जगह हो इतनी फ्राइज़ आप डालें, अदरवाइज़ बना के बाहर कटिंग बोर्ड पर रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखें बादामी हो गई है, इसको थोड़ा सा उलट पुलट देते हैं। तो ये देखें ये अच्छी सी गोल्डन हो गई है, इसको निकाल लेते हैं पहली वाली। अगर आपको लगता है कि आपकी नरम है और आप होल्ड नहीं कर सक रहे, तब इसका मतलब फ्रीज़र में थोड़ा और रखने की ज़रूरत है। बस ये जैसे मैं पकड़ रही हूँ ना, इस तरह से पकड़ लेना इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे होती जा रही है ऐसे ऐसे निकालते जा रहे हैं। और ये लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी बेबी फ्राइज़। देखा कैसी क्रिस्पी करारी आवाज़ आ रही है। और ये हमारा लास्ट भी हो गया, और रखेंगे केचप और मज़े से खाएंगे। तो देखा कैसे झटपट हमारी चिकन फ्राइज़ बन गई, मानते? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। गजब की, अंदर से मसालेदार, ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी। देखें आवाज़ है ना, शानदार, ख़तरनाक। और ये आप लोग के लिए इस कदर चटपटी है, मज़ेदार सी है। और जब आप फ्रीज़र में रख देंगे ना, झटपट कभी कोई मेहमान आया, लंच बॉक्स में बच्चों को देना है या बना के ख़ुद को खाना है, मज़ा आ जाएगा। ये फाइनल आप लोग का बाइट। मज़ा आ गया, बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।